हेलो ऑल। आज हम बात करेंगे लारावेल के फर्स्ट सीरीज़ में। तो बेसिकली हम आज बात करेंगे कि लारावेल होता क्या है। तो इसके लिए हम उसका डॉक्यूमेंटेशन पहले देख लेते हैं लारावेल का। अभी करंट वर्जन उसका 10 प्लस है, 10.0.13। तो उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं गेटिंग स्टार्टेड पे। तो जो इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा है कि जैसे कि ये प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब कि एग्जैक्टली क्या होता है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जैसे कि एक ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क भी है। और जैसे थोड़े थोड़े बहुत पॉइंट दिए कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और ये डेटाबेस का मतलब क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, कौन से डेटाबेस इसको सपोर्ट करते हैं, और जो अब्स्ट्रक्शन क्लास के हिसाब से पूरी क्लास बनती है इसमें। तो मैंने अपने इसमें भी थोड़े बहुत पॉइंट निकाले। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हम पहले स्टार्ट करेंगे लारावेल बेसिकली होता क्या है। तो लारावेल एक पीएचपी पे बेस फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब इसका मीनिंग ऐसा है कि जैसे कि हम कोर पीएचपी पे कौन सा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमें पहले ही डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेट करनी पड़ती है। जैसे क्लास बनाने पड़ते हैं और एक दूसरे से क्लास इनहेरिट करके हम उसके फंक्शन यूज़ करते हैं। तो लारावेल हमें ये पूरी सारी चीज़ें जो कुछ लगने वाली है, जो हमें फाइल अपलोड जो कुछ है वो उसके क्लास फाइल में लोड कर देते हैं। जैसे कि उसकी पैकेट्स की क्लास मिलती है हमें बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लारावेल इंस्टॉल करते हैं। तो उससे हमें कौन सा भी एप्लीकेशन या वेब डेवलपमेंट कौन सा भी करना है तो उसके हिसाब से हम उसका क्लास का यूज़ करके हम इजीली कौन से भी वेबसाइट और जैसे कि फ्रेमवर्क बना सकते हैं हम। तो लारावेल बेसिकली एक फ्रेमवर्क है। और लारावेल पॉपुलर ओपन सोर्स है, मतलब कि इसके लिए कोई चार्ज करना नहीं पड़ता है, डायरेक्टली हमें ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसको डेवलप किया है इसको डेवलप किया है टाइलर ऑटवेल ने जुलाई 2011 में। अभी 2014 चल रहा है, 2023 चल रहा है। तो अभी इसका वर्जन 10th एक से मतलब कि 10.0.13 चालू है उसका वर्जन। एंड ये डेवलपर फ्रेंडली टूल है, मतलब इसके क्लासेस हम रीयूज़ कर सकते हैं जो कुछ हमें एप्लीकेशन में ऐड करना है वो। और रीयूज़ कंपोनेंट मतलब हम जैसे कि एक कंपोनेंट कुछ भी बना लेंगे हेडर फुटर तो मल्टीपल टाइम हम अलग अलग पेज में हम यूज़ कर सकते हैं लारावेल की हेल्प से, ये म्यूजिक का यूज़ करके। तो उसको सपोर्ट करते हैं पैकेजेस, मतलब कि प्री बिल्ड पैकेज भी मिलते हैं हमें जब हम लारावेल इंस्टॉल करते हैं तब। तो उसका सिर्फ पैकेज हम यूज़ करके हम हमारे एप्लीकेशन को और सिक्योर बना सकते हैं। और हेल्प इन आर्टिजन सी एल आई, इसमें मेन आर्टिजन सी एल आई इसमें यूज़ होता है कि मल्टीपल हम क्लासेस बना सकते हैं, मॉड्यूल बना सकते हैं। जैसे कि कोई चीज़ लगने वाली है हमें तो हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करके हम आर्टिजन का यूज़ करके हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक ही कमांड में हम माइग्रेशन की फाइल बना सकते हैं, जैसे डेटाबेस स्कीमा बना सकते हैं, माइग्रेशन सीड, और जो फेकर से टेस्टिंग के लिए हम जो डेटा यूज़ करेंगे वो पीएचपी आर्टिजन के कमांड से ही हो सकता है। तो इसमें ये हमें टाइम सेविंग है कि मतलब जो भी हमें एप्लीकेशन बनाए वो हम इजीली 1 घंटे के अंदर हम बना सकते हैं। तो बेसिकली हमें लारावेल के फीचर भी इधर मैंने ऐड किए। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये एमबीसी पैटर्न पे डिपेंड होता है कि जैसे कि उसका मॉडल व्यू कंट्रोलर सेपरेट 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 फोल्डर बनाए जाते हैं इसमें ऑटोमेटिकली जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तब। तो कंट्रोलर में जैसे कि बेसिकली हमारा लॉजिक लॉजिक बिल्डिंग होता है इसमें। और मॉडल में हमारे डेटाबेस से इंटरेक्शन जो करना है वो हम इसमें कर सकते हैं। और व्यू के अंदर उसको जो यूज़र को जो दिखने वाले HTML पेज इसमें लारावेल में ब्लेड टेम्पलेट इंजन होता है, वो पावरफुल टेम्पलेट इंजन माना जाता है इसमें। और इसमें जैसे कि बहुत सारे हमें कमांड भी मिलती है कि उसमें हमें अलग से PHP लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम उसका मॉड्यूल का यूज़ करके हम व्यू में जो कुछ डिस्प्ले करना है वो कर सकते हैं।
और आर्टिजन कमांड मैंने पहले इससे पहले बताया था कि हम एक ही कमांड से मल्टीपल क्लासेस और फाइल्स बना सकते हैं। और जो इसमें राउटिंग भी है अगला फीचर। तो राउटिंग मतलब इसमें राउटिंग के भी 4-5 प्रकार मिलते हैं, जैसे ग्रुप राउटिंग, मिडलवेयर राउटिंग और सिंगल राउटिंग भी होती है। तो इसकी हेल्प से हम कोड कम कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक पूरी क्लास की फाइल बनाई, उसको हम रिसोर्स एपीआई रिसोर्स भी दे देंगे, तो एक ही लाइन के कोड से हम 5 या 6 फंक्शन कॉल कर सकते हैं। और जैसे इसमें डेटाबेस सपोर्ट, जैसे मल्टीपल डेटाबेस सपोर्ट भी करते हैं। और इसमें डेटाबेस के लिए अलग अलग से जैसे डीबी की एक लाइब्रेरी भी मिलती है, डीबी की एक लाइब्रेरी भी मिलती है इसमें फैकेट्स में। और नहीं तो फिर इलोक्वेंट मॉडल भी होता है जो एक्टिव रिकॉर्ड भी हमें फेच करके देता है। और एक्टिव रिकॉर्ड से हम पूरे ऑपरेशन कर सकते हैं यूज़र्स के, जैसे कि क्रड ऑपरेशन हो सकता है, वो हम इजीली कर सकते हैं। और ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन ये हमें लारावेल बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि लॉगिन और लॉगिन रजिस्ट्रेशन, रीसेट पासवर्ड और ईमेल वीमेल का जो कुछ है, ये सब कुछ हमें लारावेल बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कर देता है। और मिडलवेयर, जैसे लारावेल में मिडलवेयर भी होते हैं, जैसे कि एच टी टी पी रिक्वेस्ट कौन सी भी आती है उसको फिल्टराइज करने के लिए हम मिडलवेयर का यूज़ करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 2-3 मिडलवेयर मिलते हैं, तो उसका यूज़ करके हम पूरा एप्लीकेशन बना सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने ब्लेड टेम्पलेट इंजन का बताया था, ये पावरफुल ब्लेड टेम्पलेट इंजन है। इसका हम अपने व्यू फाइल में यूज़ करके हम इजीली एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो डेटाबेस माइग्रेशन, जैसे कि हमें डेटाबेस स्कीमा कुछ बनाना है, डेटाबेस बनाना है, उसके टेबल बनाना है, उसका रिलेशन कुछ करना है, तो हम इससे इजीली पीएचपी आर्टिजन सीएलआई का यूज़ करके हम डेटाबेस का माइग्रेशन और स्कीमा जो कुछ है रिलेशन वो बना सकते हैं। और सीडर भी इसमें होता है, डेटाबेस में ही ये आता है। ये डेटाबेस में सीडर, फेकर और डेटाबेस क्रिएशन का सब कुछ इसमें डेटाबेस माइग्रेशन में आता है। जैसे कि सीडर मतलब कि हमें कुछ डेटा उसमें ऐड करना है डेटाबेस में, तो हम एक सिंपल कमांड से ही हम डेटाबेस में फिल कर सकते हैं। हमें कंटिन्यूसली बार बार माईएसक्यूएल के पैनल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और फेकर ये होता है कि जैसे कि हमें टेस्टिंग के लिए कुछ मल्टीपल डेटा चाहिए, जैसे कि 1000 के ऊपर हमें डेटा चाहिए, तो हम एक सिंपल क्लास को कॉल करके, फेकर के क्लास को कॉल करके हम मल्टीपल डेटा ऐड कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। और कैशिंग भी लारावेल में होता है, जैसे कि हमें वेबसाइट का स्पीड बढ़ाना है या परफॉर्मेंस बढ़ाना है, तो उसके लिए कैशिंग एक काम करता है कि जैसे कि हमारे कौन सी भी लोड वाली फाइल है उसको हम स्टोर करेंगे कैशिंग में, तो वही वो रिपीट वही फाइल हमें लोड करके देगा। उसके लिए कंटिन्यूसली हमें डेटाबेस से कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो कैशिंग ये परफॉर्मेंस के लिए बेटर आइडिया है लारावेल में। और टेस्टिंग के लिए हमें लारावेल बाय डिफ़ॉल्ट एक पीएचपी यूनिट टेस्टिंग के लिए पीएचपी यूनिट टेस्टिंग एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, जिससे हम इजीली मॉड्यूल की टेस्टिंग कर सकते हैं। जो हमने एप्लीकेशन बनाया उसका टेस्टिंग के लिए हम लारावेल के फीचर का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे चीज़ें भी है, वो अपने आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। अभी के लिए थैंक यू।